चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी भाग एक। एक घने और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था चंचला। उसकी चतुराई और मक्कारी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। चंचला हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरे जानवरों को धोखा देती और अपना पेट भरती थी। उसकी चालाकी के कारण जंगल के सभी जानवर उससे सावधान रहते थे, लेकिन फिर भी कभी-कभी उसकी चालों में फंस ही जाते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान और सतर्क कौवा भी रहता था, जिसका नाम था काले। काले अपनी तीव्र बुद्धि और चौकस नजरों के लिए जाना जाता था। वह हमेशा सतर्क रहता और किसी भी चाल से आसानी से नहीं फंसता था। काले और चंचलता की मुलाकातें कम ही होती थी, लेकिन जब भी होती दोनों के बीच एक अनकही प्रतिस्पर्धा महसूस होती थी। एक सुनहरी सुबह सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। काले सुबह सुबह अपने भोजन की तलाश में निकला था। उड़ते उड़ते वह जंगल के पास वाले गांव के किनारे पहुंच गया। वहां उसने एक घर के आंगन में ताजा बनी हुई रोटी के टुकड़े देखे जो धूप में सूख रहे थे। काले की आंखें चमक उठी और वह तुरंत नीचे उतरा। अपनी चोंच में एक बड़ा और स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा दबाकर वह वापस जंगल की ओर उड़ चला। जंगल में पहुंचकर काले ने सोचा कि किसी सुरक्षित जगह पर बैठकर आराम से इस रोटी का आनंद लिया जाए। वह उड़ते उड़ते एक ऊंचे और घने पेड़ की शाखा पर जा बैठा। चारों ओर नजर दौड़ाने के बाद उसे लगा कि यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ कोई उसे परेशान नहीं करेगा। रोटी का टुकड़ा इतना बड़ा था कि उसे लग रहा था कि वह उसका पूरा दिन का भोजन बन जाएगा। उसी समय चंचल अपनी सुबह की खोज में जंगल में घूम रही थी। वह कुछ समय से भूखी थी और उसे कोई शिकार नहीं मिला था। चलते चलते उसकी नजर ऊपर पेड़ पर बैठे काले पर पड़ी, जिसकी चोंच में वह स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा चमक रहा था। चंचला की भूख और भी बढ़ गई और उसके दिमाग में तुरंत एक योजना बनने लगी। आहा! अगर मैं उस रोटी को हासिल कर लूं तो मेरा दिन बन जाएगा। चंचला ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसे पता था कि काले इतना आसान नहीं है और उसे धोखा देना इतना सरल नहीं होगा। इसलिए उसे एक बेहद चालाक योजना बनानी होगी। चंचला ने अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लाई और पेड़ के नीचे खड़ी होकर काले की तरफ देखते हुए बोली, सुप्रभात प्रिय काले। आज तो तुम्हारी काली पंखों की चमक देखते ही बन रही है। सचमुच तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है। काले ने चंचला की बात सुनी, लेकिन वह समझ गया कि यह लोमड़ी कुछ न कुछ योजना बना रही है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। चंचला ने देखा कि उसकी पहली कोशिश काम नहीं कर रही, तो उसने अपनी तारीफों का सिलसिला जारी रखा। काले, मैं तो हमेशा से तुम्हारी मधुर आवाज की प्रशंसा करती आई हूँ। पूरा जंगल तुम्हारे गीतों का दीवाना है। क्या तुम आज मेरे लिए एक सुरीला गीत नहीं गाओगे? मेरा दिन बन जाएगा। काले ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह जानता था कि अगर उसने अपनी चोंच खोली तो रोटी नीचे गिर जाएगी और चंचला उसे ले जाएगी। भला ने देखा कि सीधी तारीफों से काम नहीं बन रहा, तो उसने एक नई चाल चली। उसने थोड़ा उदास होते हुए कहा, अरे, लगता है कि मेरी तारीफों का पुल पर कोई असर नहीं हो रहा। शायद मैं गलत थी।
सुना है कि दूसरे जंगलों में कौवे बहुत ही सुरीला गाते हैं, लेकिन यहाँ के कौवे शायद उतने प्रतिभाशाली नहीं हैं। यह सुनकर काले के मन में थोड़ा सा अहंकार जागा, लेकिन उसने फिर भी संयम बनाए रखा। वह जानता था कि चंचला उसे उस्का रही है। चंचला ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, शायद मैं गलत सोच रही थी, तुमने भी वह प्रतिभा होगी। खैर, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ। काले ने सोचा कि अगर वह चंचला को बिना कुछ कहे ही जाने देगा, तो शायद वह उसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाएगी। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और सोचा कि रोटी अधिक महत्वपूर्ण है। चंचला ने देखा कि उसकी चालाकियों के बावजूद काले अपनी बुद्धिमानी पर कायम है, लेकिन उसने हार मानने के बजाय एक अंतिम चाल चलने का फैसला किया। उसने एक गंभीर आवाज में कहा, काले, मैंने अभी अभी एक खतरनाक बात सुनी है। जंगल में एक बड़ा शिकारी घुस आया है और वह पेड़ों पर बैठे पंछियों को निशाना बना रहा है। मुझे लगा कि तुम्हें इसकी खबर दे दूं ताकि तुम सावधान रहो। यह सुनकर काले थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और कहीं भी किसी शिकारी का निशान नहीं देखा। उसे समझ आ गया कि चंचला उसे डराने की कोशिश कर रही है। काले ने अंततः निर्णय लिया कि उसे चंचला को सबक सिखाना चाहिए। उसने अपनी रोटी को पेड़ की शाखा पर सुरक्षित रखते हुए अपनी चोंच खोली और बोला, चंचला, तुम्हारी सभी चालों को मैं समझ रहा हूँ। तुम्हें मेरी रोटी चाहिए, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में आ जाऊं। बेहतर होगा तुम अपनी भूख मिटाने के लिए कहीं और जाओ। चंचला ने काले की बात सुनी और थोड़ी देर के लिए हताश हो गई, लेकिन उसकी चालाकी ने उसे हार मानने नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह काले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन याद रखना, इस जंगल में हर किसी का दिन आता है। आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा होगा। काले ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जब तक मैं सतर्क हूँ, तुम्हारी कोई भी चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। अब कृपया यहाँ से जाओ और मुझे अपना भोजन करने दो। चंचला ने मन ही मन नई योजना बनाने की ठानी और वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में अब भी उस रोटी को पाने की इच्छा चल रही थी। चलते चलते उसने सोचा, अगर सीधी चालों से काम नहीं बना तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। शायद किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। दूसरी ओर काले ने राहत की सांस ली और अपनी रोटी का आनंद लेने लगा। उसे नहीं पता था कि चंचला अभी भी नई योजनाएं बना रही है और जल्द ही कुछ नया करने आने वाली है।